इसमें मैं आपको बता देता हूं कि 900 एकड़ में मारुति आने वाली है और IMT खरखोदा उसका सबसे बड़ा प्लांट भी मारुति ने खरीदा। नंबर खरखोदा, रोहना, बरौना, गोपालपुर, पीपली, थाना कला, रामपुर, कुंडल, शायदपुर, जटोला, प्रहलादपुर और सोटी के लिए रोहना गांव में जो मंदिर है जो लगभग यहाँ मंदिर है। कैपिटल न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। समाचारों की कड़ी में आज फिर से आपके सामने एक खास चीज़ लेकर आए हैं। जैसे पिछले काफ़ी दिनों आप लोग जानना चाहते थे कि काफ़ी लोगों ने हमने पहले पंचग्राम नीति के तहत जो हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार मिलकर पहला शहर बसाने वाली हैं उसके बारे में हमने पहली वीडियो में बात की थी, जो कि सांपला का नया शहर एक नए रकबे में बसाना था। उन जिन गाँवों की ज़मीन एक्वायरमेंट होनी थी उनके बारे में हमने आपसे चर्चा की और जितनी जानकारी हम दे पाए हमने आप लोगों को दी। काफ़ी साथियों के मैसेज आए कि हमें नक्शा चाहिए, हमने उनको नक्शा भी व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड करवाने का काम किया। इसी योजना के बाद हम पंचग्राम नीति के तहत जो नया शहर खरखोदा शहर और जो मारुति खरखोदा में आने वाली है उसके बारे में आप लोगों से बात करते हैं। वर्तमान में हम खरखोदा क्षेत्र की ज़मीन पर खड़े हैं और आपको यहाँ पर जो खरखोदा क्षेत्र में आने वाली मारुति है और खरखोदा जो नया शहर बसने वाला है उसके बारे में पूरी तरह से चर्चा करते हैं। हमने एक फ़ाइल दोबारा निकलवाई है, आप इस फाइल को देख सकते हैं। ये फाइल दोबारा निकलवाई है। इस फाइल में मुख्य रूप से पेजों की संख्या उतनी है, 70-80 के आसपास इसमें पेज हैं। और खरखोदा का नया नक्शा आप लोगों के सामने मैं पेश कर दूं। ये खरखोदा शहर का एक नक्शा है जो हमने निकलवाया है, आप लोग देख सकते हैं। ये खरखोदा का नया नक्शा जो हम लोगों ने निकलवाया है, इसमें पूरी डिटेल आप लोगों को दी जाएगी। और उसके बाद एक खास नक्शा और कुछ लोग जानना चाहते थे कि क्या एकमात्र IMT खरखोदा में खाली मारुति कंपनी आएगी या उससे अलग भी कंपनी आएंगी। तो मैं आपको बता दूं इसमें एकमात्र मारुति नहीं आएगी, बहुत से प्लॉट्स हैं, उनकी पूरी डिटेल अभी वीडियो में आपके सामने आएगी। ये IMT खरखोदा जो कि आप नक्शे के माध्यम से देख सकते हैं, पूरा प्लॉटों का एक शेड्यूल है जो कि हमने निकलवाया है। इनकी जानकारी आप लोगों को देंगे, हरियाणा सरकार के गजट की आप लोगों को जानकारी देंगे। और वीडियो के अंत तक बने रहें हमारे दीपक भाई। वीडियो के अंत में आप लोगों को नक्शे के माध्यम से जो खरखोदा नया शहर बसने वाला है और मारुति जो खरखोदा में आने वाली है, कितने रोजगार इससे प्रोवाइड होंगे, इन सब की जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। अब हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी के तौर पर हमें कुछ पेजों के माध्यम से भी आरम्भ करते हैं। किन गाँवों की ज़मीन जाएगी और किन गाँवों की कितनी ज़मीन जाएगी और कैसे क्या होगा, इसके बारे में आप लोगों से चर्चा करते हैं। सबसे पहले वीडियो में आप सबसे पहले जानते होंगे खरखोदा शहर। खरखोदा वर्तमान में सोनीपत ज़िले का एक छोटा कस्बा है, लेकिन आने वाले समय में यह कस्बा नहीं रहेगा, यह एक बड़े शहर का रूप धारण कर लेगा, जो कि हरियाणा सरकार इस पर काफ़ी ध्यान दे रही है। और पंचग्राम नीति के तहत यह एक शहर है जो हरियाणा सरकार, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि MP के साथ साथ 5 नए शहर बसाने वाली है। इन शहरों में खरखोदा को भी स्थान दिया गया है क्योंकि यह शहर दिल्ली से लगता एरिया है और वर्तमान में यह एरिया कृषि योग्य भूमि यहाँ पर ज़्यादा है, इंडस्ट्री अभी कम है, लेकिन इंडस्ट्री जल्द ही बढ़ने वाली है। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ और बारीकी से बातें बता देता हूँ। वर्तमान में खरखोदा में IMT ही खरखोदा का विकास का एक मुख्य साधन है। सबसे पहले IMT में जैसे बहादुरगढ़ में फुटवेयर इंडस्ट्री है, वैसे ही खरखोदा में भी फुटवेयर इंडस्ट्री आनी थी, लेकिन फुटवेयर इंडस्ट्री की जगह का हरियाणा सरकार के प्रयासों से मारुति का 900 एकड़ का प्लांट खरखोदा में आने वाला है, जिसको आप बारीकी से इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि प्लांट कब तक आ जाएगा, कितने एकड़ में प्लांट फैला होगा और प्लांट क्या क्या सुविधाएं लोगों के लिए लेकर आएगा, ज़मीन के क्या रेट हैं, क्या रेट होने वाले हैं, कितने में ज़मीन पहले एक्वायर और कितने में आगे एक्वायरमेंट होने वाली है। सबसे पहले आप पॉइंट नंबर 1 पे मैं ध्यान देता हूँ, आपको कुछ गाँव के नाम देता हूँ। ये 11 गाँव हैं प्लस 1 खरखोदा शहर को भी जोड़ा जाएगा क्योंकि खरखोदा भी एक शहर के तर्ज पर अपने आप को विकसित करने वाला है। 11 गांव प्लस खरखोदा 12, टोटल 12 हो गए हैं। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहला नंबर खरखोदा, रोहना, बरौना, गोपालपुर, पीपली, थाना कला, रामपुर, कुंडल, शायदपुर, जटोला, प्रहलादपुर और सोटी। आपने इन गाँवों के नाम सुने। अगर आपको बाय मिस्टेक कुछ चूक रह गई तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। खरखोदा, रोहना, बरौना, गोपालपुर, पीपली, थाना कला, रामपुर, कुंडल, शायदपुर, जटोला, प्रहलादपुर और सोटी, ये गांव हैं। इन गांवों की ज़मीन जल्द ही जाने वाली है।
क्योंकि पहली भी वीडियो में हमने ऐसे ही बताया था कि जल्दी जाने वाली है। ये जो डिटेल है ये टीसीपी डिपार्टमेंट द्वारा हमें प्रोवाइड करवाई गई, काफ़ी प्रयासों के बाद निकली हैं, क्योंकि मैंने 5 शहरों के हम वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं और 5 शहरों की जब भी हमारे पास डिटेल आएगी हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे। अब आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये जो 12 गांव, मतलब सॉरी 11 गांव और एक खरखोदा, टोटल 12 हो गए। इनकी ज़मीन कितनी जाने वाली है और कहां से लेकर कहां तक जाने वाली है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे दूसरा पॉइंट हमने अपनी ओर से पॉइंट बढ़ाया, उस पर बात करते हैं विस्तारीकरण। खरखोदा शहर का विस्तारीकरण कहाँ से लेकर कहाँ तो होगा, इस बारे में अभी मैं आपको बता देता हूँ। खरखोदा शहर, जो सबसे पहले हम दिल्ली साइड से बात करते हैं, खरखोदा शहर का विस्तारीकरण वर्तमान में जो सोनीपत की ओर है उसकी ओर न करके, या गोहाना साइड में न करके, रोहतक की साइड में न करके, खरखोदा शहरीकरण का जो विस्तारीकरण है वो मुख्य रूप से केएमपी के साथ साथ और दिल्ली के साइड में किया गया है। दिल्ली, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और देश की आर्थिक स्थिति भी दिल्ली की काफ़ी अच्छी है। दिल्ली से हरियाणा शहर को जोड़ने के लिए खरखोदा को मुख्य रूप से दिल्ली की ओर बढ़ाने का काम किया गया है। यह वर्तमान में पीछे की साइड रोहना, बरौना और गोपालपुर गांव से होकर पीपली, थाना कला गांव तक जाने का काम करती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुख्य रूप से किस गांव की कितनी ज़मीन जाएगी। विस्तारीकरण का हमने आपको बता दिया कि यह रोहना से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक एक पूरा शहर का नया रकबा बसाया जाएगा, जिसके अंडर मारुति होगी। और आप लोग इस बात को भी जानते होंगे कि जहां पर मारुति कंपनी आती है वह क्षेत्र ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट उस क्षेत्र की हो जाती है। जैसे गुड़गांव में पहले बंजर ज़मीन हुआ करती थी, मारुति के आने के बाद उस क्षेत्र को विकसित कर दिया गया और स्वयं क्षेत्र इतना विकसित हो गया कि वहाँ पर आज का दिन रोजगार की कोई कमी नहीं है। और एक अगर माने तो हरियाणा का सबसे बेहतरीन शहर गुड़गांव है। इसके बाद अगर कोई दूसरा शहर बनने वाला है तो वो आप लोगों का खरखोदा शहर होगा। अब बात करते हैं पंचग्राम का हिस्सा। पंचग्राम का हिस्सा खरखोदा शहर को बनाया गया है। पहला शहर जिसके बारे में हमने आपसे चर्चा की वह सांपला शहर था। सांपला केएमपी से काफ़ी दूर है, लेकिन उसको इस तर्ज पर जोड़ा गया है कि वह केएमपी से डायरेक्ट जुड़ जाता है। इसके बाद जो खरखोदा शहर है वह केएमपी के बिल्कुल नज़दीक है। मात्र 3 किलोमीटर की दूरी खरखोदा बस अड्डे से केएमपी की पड़ती है और इसको जल्द ही पूरा एरिए को खरखोदा का नया शहर बोला जाएगा। खरखोदा नया रकबा तैयार होने वाला है। इसके बाद मैं बात करता हूँ NH 334B की। खरखोदा और खरखोदा और सांपला दोनों से NH 334B गुजरता है, जो कि झज्जर से सोनीपत तक जाता है। 334B खरखोदा शहर के लिए एक नई आर्थिक गति के रूप में काम करता है, क्योंकि खरखोदा को अगर हम पहले देखते हैं, खरखोदा में मुख्य रूप से नेशनल हाईवे कोई भी नहीं था। इसके बाद खरखोदा में केएमपी बनाया गया। केएमपी के आरंभ होने के बाद खरखोदा को विकास तो मिला, लेकिन वह विकास इतना नहीं था कि इतना आगे बढ़ सके। लेकिन जैसे ही 334B का निर्माण हुआ, खरखोदा गति के पथ पर बढ़ गया है और खरखोदा में ज़मीनों का मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। आपको खुद पता होगा, अगर आप खरखोदा से जुड़े हैं, खरखोदा के आसपास के किसी गाँव से जुड़े व्यक्ति हैं, तो आपको इस ज़मीन के रेट का खुद पता लग जाएगा कि ज़मीन का रेट आसमान छू रहा है। और आजकल लोगों को कई जगह पर ज़मीन प्रोवाइड भी नहीं हो रही है और लोग ज़मीन के लिए बार बार धक्के खा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको नहीं मिलते। और आप लोगों को एक बात और बता दूं कि आजकल खरखोदा शहर में ऐसी अफवाह फैलाई जा रही हैं कि खरखोदा में कोई मारुति नहीं आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। खरखोदा में आएगी और खरखोदा जल्द ही विकास के पंखों के साथ उड़ान भरेगा। और ज़मीन, क्योंकि कुछ लोग ज़मीन को हड़पने के लिए या ज़मीन किसी से सस्ते रेट में कब्जाने के लिए ऐसी अफवाह फैलाते हैं, तो आप लोगों से अनुरोध है ऐसी अफवाह पर ध्यान न दें और अपनी कीमती ज़मीनों को व्यर्थ में किसी को सस्ते रेटों में न बेचें। अब बात करते हैं खरखोदा IMT का मुख्य रूप से मतलब होता है इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, जो कि हरियाणा के अनेक शहरों में बन चुकी है। लेकिन अगर आप दिल्ली के चारों ओर नक्शे पर गौर करें, हरियाणा दिल्ली को 3 ओर से घेरता है और हरियाणा का जो दिल्ली को 3 ओर से घेरने वाला सभी एरिया डेवलप हो चुके हैं। मात्र खरखोदा एरिया ऐसा शहर बसा है जो दिल्ली का बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन डेवलपमेंट उसमें इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। और इस जगह को हरियाणा सरकार ने भाप लिया कि यह एक बहुत कीमती जगह है और जिसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। अब आपको मैं पहले बता देता हूं कि NH 334B, जो कि रोहणे गांव का आपको डाटा देते हैं हम, जिसका हमें पता है, और आसपास के गांव में किसी गांव में कुछ थोड़ा बहुत रेट ऊपर नीचे हो सकता है। इसकी एक्वायरमेंट अभी कुछ साल पहले ही हुई थी, जिसमें जो रोड लगते जो ज़मीन होती है उसकी कीमत ज़्यादा, उसके बाद की कम, और जो अंत में बच गए उनकी सबसे कम कीमत हो गई। यहाँ पर एक डाटा जो कि प्रोवाइड करा गया, जिसमें कुछ फेरबदल हो सकता है। पहले जो ज़मीन का रेट है 1,12,62,000
और कुछ 800-900 रुपये के आसपास लगभग यह ज़मीन का रेट। सबसे ज़्यादा जो रोहना गांव की टॉप की ज़मीन बिकी उसका रेट सरकार द्वारा दिया गया। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे बात करते हैं 80 लाख रुपए ज़मीन का रेट दिया गया, और जो तीसरा रेट हरियाणा सरकार ने दिया वह 60 लाख रुपए दिया गया। अगर कुछ गांव ऐसे हैं जिनकी ज़मीन में काफ़ी महंगी है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, और कुछ गाँव की ज़मीन का रेट इससे कम भी हो सकता है। अब बात करते हैं खरखोदा शहर को गति देने के लिए रेलवे भी खरखोदा की ओर बढ़ गई है। ऑर्बिट रेल कॉरिडोर के माध्यम से खरखोदा जोड़ा जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि पंचग्राम को भी खरखोदा IMT इसके ऑर्बिट रेल कॉरिडोर के से ही जोड़ा जाएगा, और पंचग्राम नीति जो हरियाणा सरकार लेकर आई है उस पंचग्राम नीति में भी ऑर्बिट रेल कॉरिडोर का अपना योगदान होगा, और खरखोदा के अंदर इसका रेलवे स्टेशन भी बनाया जाएगा, ताकि अगर कोई पलवल या सोनीपत से खरखोदा आना पड़े तो उसको सोनीपत शहर क्रॉस न करके रेलवे के माध्यम से वह डायरेक्ट खरखोदा में आ सकता है। और इसका जो रेलवे स्टेशन बनेगा वो आपको मैं बता देता हूँ, वो मुख्य रूप से जो IMT खरखोदा जहाँ पर मारुति कंपनी आने वाली है उसके पास में ही बनेगा। अब बात करते हैं मुख्य रूप से कि पॉइंट नंबर 7 की, खरखोदा की कनेक्टिविटी दिल्ली के किस शहर से होगी और मारुति की दिल्ली से कनेक्टिविटी का क्या रोल होगा, इस बारे में आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले आप जो हम खरखोदा की ज़मीन पर खड़े हैं, इस ज़मीन के बारे में आपको बता, दिल्ली शहर से ऐसी कनेक्टिविटी बनाई गई जिसमें मुख्य रूप से अगर मारुति कंपनी किसी वाहन का निर्माण करती है, तो जैसे आपको पता होगा कि एक कोई भी वाहन की कंपनी अपने वाहनों का निर्माण करती है तो उसको देश के अलग अलग कोणों में वाहनों को भेजने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए ऐसे मार्गों का प्रयोग करना होता है जिसमें जल्दी सरलता से, सुगमता से अपने वाहनों को किसी भी क्षेत्र में पहुंचा सके। तो इसके लिए कनेक्टिविटी का जिक्र करते हैं। सबसे पहले मारुति मुख्य रूप से हरियाणा के गुड़गांव में IMT मानेसर में स्थित है। 2-3 प्लांट इनके वहाँ पर है। लेकिन जैसे ही अगर मारुति खरखोदा में आ जाती है तो इससे कनेक्टिविटी किस प्रकार सरल एवं सुगम होगी, आप उस बारे में 2 पॉइंट मेरे सुन लीजिए। क्योंकि सबसे पहले अगर दिल्ली का बवाना शहर खरखोदा को जोड़ने का काम करता है, यहाँ से बवाना से खरखोदा की दूरी बहुत कम है। अगर मारुति को अपनी गाड़ियाँ बनाकर दिल्ली में सप्लाई करनी है तो उनके लिए बहुत सरल काम होगा। उनकी मारुति बहुत आसानी से इस मार्ग से दिल्ली के अंदर गाड़ियाँ सप्लाई कर पाएगी। इसके बाद KMP के माध्यम से दिल्ली के चारों तरफ गाड़ियाँ सप्लाई करने में आसानी होगी। अगर रेलवे और ऑर्बिट कॉरिडोर से भी ऐसे बताया जा रहा है कि उम्मीद है कि जो मालगाड़ियाँ होती हैं उनके माध्यम से भी सामान आएगा और सीधा कंपनी के पास ही रुक जाएगा, ताकि उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके बाद जो कटरा हाईवे भी आएगा वो भी KMP से जुड़ेगा, उससे भी सीधा जम्मू तक की मारुति की कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिससे इससे सरल साधन किसी क्षेत्र में नहीं होगा जितना खरखोदा क्षेत्र में होगा। इसके बाद बात करते हैं कि इसका निर्माण कौन करवा रहा है और किस प्रकार इसका निर्माण हो रहा है। पहले मैं गाँव के नाम एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि बीच से भी कई लोग वीडियो देखते हैं तो उनको संशय रहेगा कि कौन कौन से गाँव इसमें आने वाले हैं और किसकी ज़मीन कितने में जाने वाली है। तो सबसे पहले गांव के नाम सुन लीजिए, रोहना, बरोना, खरखोदा, गोपालपुर, पीपली, थाना कला, रामपुर, कुंडल, सैदपुर, जटोला, प्रहलादपुर और सोटी। इन गाँवों की ज़मीन जाने वाली है, जल्द ही जाने वाली है। उसका टाइम भी हम वीडियो में मैं अभी बताऊंगा, कितने टाइम में आपकी ज़मीन जाने की पूरी उम्मीद है और कितने टाइम में क्या होगा। इस वीडियो में पूरी आपको सटीक जानकारी दी जाएगी, किसी भी प्रकार की भ्रांति इस वीडियो के माध्यम से नहीं फैलाई जाएगी। अब पहले बात करते हैं कि इसका निर्माण कौन कर रहा है। मारुति जो IMT में आने वाली है, इस आप एक चीज़ समझ रहे होंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम 2 चीज़ों पर बात कर रहे हैं। पहली, खरखोदा विकसित होने वाला जो शहर है, पंचग्राम नीति के तहत जो होने वाला शहर है उसके बारे में, और दूसरा मारुति के बारे में। मारुति के बारे में बात करें तो मारुति की बता दूं 900 एकड़ में मैंने पहले भी बताया था हमने एक वीडियो के माध्यम से, जहां पर हमने आपको लोकेशन भी दिखाई थी। ये उसका पार्ट 2 समझ लीजिए या पंचग्राम नीति का पार्ट 2 समझ लीजिए, ये दोनों का पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि 900 एकड़ में मारुति आने वाली है, और शायद जो IMT खरखोदा उसका सबसे बड़ा प्लांट भी मारुति ने खरीदा है, जिसमें 800 एकड़ में कारों का निर्माण होगा और 100 एकड़ में बाइकों या दोपहिया वाहन का निर्माण होगा, जिसके लिए मारुति भी काफ़ी समय से जोर लगा रही है और हरियाणा सरकार भी मिलकर इस पर। पिछले दिनों आपने चर्चा में भी सुना होगा कि मारुति हरियाणा सरकार से डिमांड कर रही थी कि उन्हें ज़मीन कुछ सस्ते भाव में दी जाए, लेकिन ऐसा हरियाणा सरकार ने कुछ टाइम दिया था कि इतने समय के अंदर आप हमें पेमेंट कर दीजिए, हम आपको ज़मीन दे देंगे। उस पर प्रोग्रेस हो चुकी है, और जो वन विभाग होता है, जैसे पेड़ों को काटने की अनुमति या ऐसे ली जाती है, वहाँ से भी NOC प्राप्त हो चुकी है। मारुति जल्द आपके खरखोदा शहर में आने वाली है, और अगर आपका बजट है
तो आप जल्दी से जल्दी कोई प्लॉट या ज़मीन खरीद लीजिए, क्योंकि वह ज़मीन का टुकड़ा अगर आप आज 1 लाख रुपए में खरीदते हैं तो वह टुकड़ा कल को 1 करोड़ का भी होगा। इसके बाद बात करते हैं कि इसका निर्माण कौन कर रहा है। इसका निर्माण IMT का निर्माण हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है, HSIIDC। इसका मतलब हमने आपको बता दिया। आप कई बार बोर्ड भी देखते होंगे HSIIDC। उस दिन हम गए, उस दिन भी बोर्ड पे HSIIDC था। लोग समझ नहीं पाए होंगे कि कौन सा विभाग निर्माण कर रहा है। ये हरियाणा सरकार का ही विभाग है, आप लोग इसके बारे में जान लीजिए। यहीं इस IMT खरखोदा को विकसित करने का काम कर रहा है। और जो खरखोदा शहर बनेगा वह TCP टाउनशिप एंड कंट्री प्लानिंग, जो कि हरियाणा सरकार का ही है, उसके अधीन उसका काम हो रहा है। तो ये विभाग इसके अंडर काम कर रहे हैं। जो अपने फाइलों की ये पेज दिखा रहे हैं, इतने पेजों को वही बता रहा हूँ कि पढ़ना संभव नहीं होता। किसी भाई को अगर ये पेज चाहिए, नक्शा चाहिए, तो व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर हमने आपको दे रखे हैं, पहले भी नक्शे दिए थे, अब भी नक्शे देंगे। लेकिन दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब आप मुख्य फोकस पर ध्यान करते हैं कि खरखोदा IMT में होने क्या वाला है। खरखोदा IMT मात्र और मात्र 3 साल के अंदर विकसित होने वाली है। पहले मैंने आपको बताया था कि खरखोदा IMT बहुत जल्द विकसित होने वाली है। खरखोदा IMT 3 साल में विकसित होने वाली है। प्लाटों की बिक्री वहाँ पर लगातार जारी है। अगर आप भी इस वीडियो को अगर कोई प्लॉट खरीदने वाला है देख रहा है, कोई फैक्ट्री लगाने वाला इच्छुक व्यक्ति देख रहा है, तो वहाँ पर सबसे पहले जो इसकी साइट है उस पर जाकर आप देखेंगे तो आपको शेड्यूल फिक्स कर दिया जाएगा। उसमें आप देख सकते हैं कि कब आप अपना आकर प्लॉट की जगह देख सकते हैं कि आपको कहाँ पर प्लॉट मिलेगा। और अभी प्लॉट का वर्तमान रेट काफ़ी ठीक चल रहा है। अगर आप प्लॉट लेने के इच्छुक है तो आप ले सकते हैं। ये मैंने उन लोगों को बताया जो कुछ काम करना चाहते हैं और IMT खरखोदा के अंदर प्लॉट लेना चाहते हैं। ये रहने के रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं है, इस बात का ध्यान कर लीजिए। अब आप लोगों को बता देता हूँ कि कहाँ पर किस लोगों को क्या लेने में फ़ायदा है। अगर आपको ज़मीन खरीदनी है तो ये जो गाँवों के नाम मैं फिर बता रहा हूँ, रोहना, बरोना, गोपालपुर, पीपली, थाना कला, रामपुर, कुंडल, शायदपुर, जटोला, प्रहलादपुर और सोटी। आप लोगों से यही अनुरोध है, अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो इन 11 गाँव के पास ज़मीन खरीदिए। सबसे महंगी ज़मीन इन वर्तमान में 11 गाँव के अंदर ही है। मतलब वर्तमान में तो कम है, लेकिन जल्द ही इन गाँव की ज़मीन बहुत महंगी होने वाली है। और उम्मीद भी ऐसी है, लोग कयास लगाए जा रहे हैं कि इन गाँवों में अगर आप कल को कोई और प्लॉट लेना चाहते हैं तो शायद आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। और वर्तमान खरखोदा शहर में भी अगर आपको प्लॉट कोई मिल रहा है तो आप खरीद लीजिए, क्योंकि यह ऑफर जल्दी आपके हाथ से जाने वाला है। और आने वाले मात्र 3 साल के अंदर ज़मीन का रेट काफ़ी महंगा होने वाला है, जिसको आप खरीद भी नहीं सकते। अब मैं बात करता हूँ बाहर से जो डेवलपर आ रहे हैं उनकी। सबसे पहले अफवाहों पर मैंने जैसे आपको पीछे वीडियो में अभी बताया है कि काफ़ी लोग अफवाह फैला रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर आएगा। आपको फिर दिखा देते हैं, ये नक्शा IMT का है। जो लोग बोल रहे हैं कि मारुति नहीं आएगी, इसी में सब बड़े बड़े प्लांट आपको दिख रहे हैं। इन्हीं प्लांटों के अंदर मारुति आएगी, मारुति ज़रूर आएगी। अब बात करते हैं खरखोदा की। जो लोग बोल रहे हैं खरखोदा शहर विकसित नहीं होगा, उन लोगों के मुंह पर भी यह वीडियो चाटा मारने का काम करेगी। ये आप देख सकते हैं खरखोदा, ध्यान से देख लीजिए, ऊपर खरखोदा लिखा हुआ है और आपको दिखाई दे रहा होगा। ये प्लान जल्दी आने वाला है, 2041 तक डेवलप कर दिया जाएगा पूरा खरखोदा। जो बाद में आप लोगों को और भी बता दूं कि जो लोग अभी कुछ क्या क्या चल रहा है। खरखोदा पहले एक ऐसा कस्बा था, जैसे नॉर्मल कस्बे होते हैं, लोगों के पास ज़मीन भी बहुत है, लेकिन क्या हुआ, रेलवे जैसे सबसे पहले खरखोदा की ज़मीन मैं आपको बता दूं कई बार एक्वायर हो चुकी है। पहली एक्वायरमेंट जब हुई 2004 के आसपास हुई थी, KMP का निर्माण किया गया। उस समय ज़मीन के रेट काफ़ी कम थे। उसके बाद खरखोदा में लगातार ज़मीन एक्वायर होती रही। अब रेलवे का एक्वायरमेंट के पैसे आने वाले हैं। कुछ लोगों के बोल रहे हैं आ भी गए, लेकिन उसकी कुछ अभी गारंटी नहीं है। खरखोदा का हमने निकाला नहीं है, लेकिन ज़मीन का रेट अगर खरखोदा शायदपुर पीपली के पास का रेट अगर आपको बताया जाए तो कम से कम भी 2.5 करोड़ का वर्तमान में 1 किले का रेट आने की उम्मीद है। लेकिन गारंटी इस बारे में कभी नहीं दी जा सकती, ये एक्यूरेट नहीं होता, कुछ आसपास में इसके हो सकता है। और आपको ज़मीन के वर्तमान में रेट बता दूं कि किसकी ज़मीन कितने रेट में जाने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रोहना, बरोना, गोपालपुर और पीपली, इन गाँवों के मध्य की जो ज़मीन है, इन गाँवों के जो मध्य की ज़मीन है, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, रोहना, बरोना, गोपालपुर और पीपली, इन गाँव के मध्य की जो ज़मीन है, रोड से लगते जो किले हैं, उनकी ज़मीन नॉर्मल से नॉर्मल 5 करोड़ रुपए तक जाने की उम्मीद है।
जो रोड पे लगते ज़मीन के रेट हैं उनकी मैं बता रहा हूँ। जो सबसे आगे वाले किले होते हैं उनके हरियाणा सरकार मुख्य रूप से यही करती है कि 3 रेट देने का काम करती है। पहला जो रेट है वो कम से कम 5 करोड़ तक जाने की उम्मीद है। उसके नीचे की बात करें तो 3.5 या 4 करोड़ तक की जाने की बात है। इन 4 गाँव का फिर नोटिस कर लीजिए, पूरा खरखोदा नहीं बोल रहा हूँ मैं, रोहना, बरोड़ा, गोपालपुर, पीपली, इन 4 गाँव के बीच की ज़मीन जिनमें सेक्टर आने वाले हैं। और रोहना गाँव की बता दूं तो शिव मंदिर से लेकर खरखोदा तक डेवलप होने वाला है। इसके बाद इसी की तर्ज पर आगे की ओर बरोड़ा गांव, जहां वर्तमान में जहां पर गांव के बाहर कुछ घर बने हुए हैं खरखोदा साइड में, आप लोगों को पता होगा, जहां पर अमरूद के बाग भी हैं और जहां पर एक गुरुकुल भी बना हुआ है, उस गुरुकुल के आसपास से लेकर ज़मीन खरखोदा शहर तक जाएगी। इसी तर्ज पर आगे की ओर बढ़ा दिया जाएगा। इसी प्रकार गोपालपुर और पीपली तक ही है सीमा पहुंच जाएगी। और यहाँ से उम्मीद भी ऐसी लगाई जा रही है कि एक नया रोड निकाला जाएगा जो इन चारों गाँव को शहर की तर्ज पर आपस में जोड़ने का काम करेगा। अब बात करते हैं पीपली गांव की ज़मीन के रेट कुछ ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि ये पीछे की ज़मीन बताई, इनके बीच की ज़मीन का रेट मैंने आपको बताया। अब मैं बताऊंगा जो पीपली के टॉप की ज़मीन है, क्योंकि पीपली में कुछ अभी भी पीपली कॉलेज के सामने IMT विकसित हो रही है और KMP से लगता गाँव पीपली है, तो इसकी ज़मीन वर्तमान के खरखोदा शहर से भी ज़्यादा रेट वाली है। अगर एक्यूरेट लगाया जाए, अगर 3-4 साल के अंदर ज़मीन चली जाती है तो इसका नॉर्मल रेट 6 से 6.5 करोड़ तक जाने की उम्मीद है। और इससे कम जो हरियाणा सरकार या सरकारें 3 रेट देती हैं उसमें इस ज़मीन का रेट कुछ कम होके 5 और 4.5 करोड़ तक की उम्मीद लगाई जा रही है। अब बात करते हैं कुछ और गाँवों की, जैसे रामपुर, कुंडल, सैदपुर, जटोड़ा। इन गाँवों की ज़मीन IMT में जा चुकी है और करोड़ों का मुआवजा लोगों को मिल चुका है। लेकिन अगर वर्तमान में इनकी ज़मीन वैसे एक्वायर हो चुकी है IMT में, नए शहर के अंदर ही IMT का विकास है, लेकिन अगर कुछ और ज़मीन एक्वायर होती है तो पहले वाला जो करोड़ों का मुआवजा इन्हें मिला था वह 5 से 6 करोड़ के मध्य इनको आगे का मुआवजा मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ गाँव और, प्रहलादपुर, छोटी, इन गाँवों को भी सेम टू सेम मुआवजा मिलने की उम्मीद है। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो खरखोदा के अंदर मारुति आने वाली है वह मारुति मुख्य रूप से खरखोदा के दिल्ली रोड पर आने वाली है। खरखोदा की तरफ से अगर आप दिल्ली की ओर जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर पीपली गांव आता है। पीपली गांव के पास जो आप अगर KMP से क्रॉस करेंगे दिल्ली की साइड तो आपके दाएं हाथ की तरफ IMT आने वाली है। और इसके बाएं हाथ की तरफ भी अभी वहाँ पर काम नहीं चला, वहाँ पर भी नक्शे के माध्यम से यही दिखाया गया है कि वहाँ पर भी IMT आने वाली है। IMT लगातार खरखोदा को पंख देने का काम करेगी। अब मारुति में बात करते हैं कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और कितना रोजगार मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कयास लगाए जा रहे हैं कि मारुति का जो गुड़गांव शहर का प्लांट है, जहां पर फिलहाल गाड़ियों को रखा जाता है और गाड़ियों को सप्लाई किया जाता है, वह प्लांट वहां से शिफ्ट होगा और उसको खरखोदा में लाया जाएगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। लेकिन मारुति प्रबंधक लगातार इस बात को टाल मटोल कर रहा है और वे लगातार यही बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे सभी प्लांट चालू रहेंगे, किसी भी प्लांट को शिफ्ट नहीं किया जाएगा। अगर शिफ्ट किया भी जाएगा तो 900 एकड़ की ज़मीन पर ही शिफ्ट किया जाएगा। आप इस बात से पूरा कयास लगा सकते हैं। ये जो फाइलों की रोटिंग है, इनमें हमने 2 बातें मुख्य रूप से आप लोगों के सामने रखने का काम किया है। पहला काम हमने किया है कि हम खरखोदा जो विकसित होने वाला पंचग्राम नीति के तहत जो शहर है उसको दिखाने का। दूसरा मारुति खरखोदा का। अब मारुति खरखोदा के बारे में और आप लोगों को बता दें तो यहाँ से लाखों गाड़ियाँ साल में बनाई जाएंगी और उनको जगह जगह पर भेजा जाएगा। अब रोजगार की बात करें तो सबसे पहले आपको जिस प्रकार पता है कि हरियाणा क्या, देश के कोने कोने से लोग मारुति में नौकरी करते हैं और जल्द ही इस क्षेत्र में भी नौकरियों के भरमार आने वाली है। जिसको भी नौकरी करनी है, आप उम्मीद लगा रहे हैं कि जो गुड़गांव जाता था अब वो गुड़गांव क्यों जाएगा, वो 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी से खरखोदा आएगा और इस क्षेत्र में होने वाली मारुति के निर्माण में भी अपना योगदान देगा और मारुति में नौकरी के लिए भी प्रयास करेगा। अब आप लोगों को बताते थे कितने रोजगार यहाँ पर आने वाले हैं। यहाँ पर आरंभ में एक आंकड़े के अनुसार मारुति में जैसे कंपनी स्टार्ट होगी, कंपनी पूरी तरह एकदम चालू नहीं होती, कंपनी थोड़ी थोड़ी करके चालू होती है। और अगर कंपनी चालू होती है तो कंपनी के अंदर आरंभ में 92,000 से लेकर 1 लाख तक, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुन लीजिए, 92,000 से लोगों से लेकर 1 लाख तक लोगों को रोजगार मिलेगा, सीधे तरीके से और बगैर सीधे तरीके से। अब इस बात को भी समझ लीजिए, कुछ लोग ऐसे होंगे जो डायरेक्ट कंपनी में काम करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके ट्रक
कंपनी से जुड़े होंगे जो वाहनों को सप्लाई करने का काम करेंगे। कुछ कंपनियां ऐसी होंगी जिनमें लोग काम कर रहे होंगे और जो सामान मारुति के अंदर भेजने का काम करेंगे, जिससे मारुति कंपनी का निर्माण होगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बाहर से आ रहे श्रमिक कामगारों को अपनी दुकान के माध्यम से सामान देंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको किराए के लिए जहाँ पर लोग रुकेंगे, जिनकी ज़मीन पर किराए के प्लॉट, घर, कमरे इत्यादि बनाए जाएंगे, उन लोगों का, ऐसे लोगों को मिलाकर अगर हम टोटल आंकड़े की बात करें तो 92 से 1 लाख तक लोगों को रोजगार मारुति देने का काम करेगी। ऐसा विकसित होने वाला खरखोदा शहर आप लोगों के समक्ष है। खरखोदा की ज़मीन जल्द ही बहुत महंगी ज़मीन होने वाली है और शायद दिल्ली एनसीआर का दूसरा नंबर का शहर खरखोदा ही होगा जिसमें इतनी महंगी ज़मीन होगी। मारुति ने जैसे गुड़गांव को 4 पंख लगाने का काम किया, उसी प्रकार मारुति खरखोदा को भी 4 पंख लगाने का काम करेगी। और अब बात करते हैं कौन कौन से गांव की ज़मीन मारुति में जाने। मारुति का प्लांट फिक्स हो चुका है, हरियाणा सरकार ने डेवलप। पहले हरियाणा सरकार चाहती थी कि यहाँ पर फुटवेयर इंडस्ट्री आए, केवल जूते चप्पलों का निर्माण ही इसमें हो, लेकिन वर्तमान में मारुति के आने के बाद यहाँ पर अनेक कंपनियाँ भाग कर आ रही हैं। अब जैसे वहाँ से हमें डिटेल मिली थी कि मात्र कुछ प्लांट ही शेष हैं। मारुति ने बहुत से प्लांट निकाले थे, छोटे बड़े, लेकिन अब कुछ प्लांट ही शेष हैं। जैसे मारुति का जो प्लांट है वो अभी उनको जगह अलॉट कर दी गई है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आसपास के गांव के युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको जल्द ही रोजगार मिलने वाला है और उनकी ज़मीन का रेट भी करोड़ों में होने वाला है। तो आप सोच लीजिए, आप लोग पैसे वाले होने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को ज़रूरत है उस पैसे को बचाने की, ना कि व्यर्थ गंवाने की। कुछ लोग क्या करेंगे, पैसा आने के बाद इधर उधर लगा देंगे, लेकिन आप लोगों को, अगर ज़रूरतमंद लोग आप हैं और आपके पास अगर आपकी ज़मीन एक्वायर होती है तो आप उस पैसे का सदुपयोग करें और अपने आने वाले भविष्य को अच्छे से निकालने का काम करें। अब कुछ बातें बारीकी से छोड़े, 2-3 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि IMT जो खरखोदा, उसका निर्माण, जो मारुति का क्षेत्र है वर्तमान में, उसको कौन संभाल रहा है और क्या क्या सुविधाएं कुछ होने वाली है, हल्का फुल्का मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं प्लॉटों का साइज बता देता हूँ। जो मारुति आने वाली है उसका प्लाट मैंने आपको बता दिया कि 900 एकड़ का प्लांट मारुति ने खरीदा है, जिसमें मारुति आने वाली है। इसके बाद टोटल प्लॉट साइज वहाँ पर 450 स्क्वायर मीटर से लेकर 16,625 स्क्वायर मीटर तक का प्लॉट आपको IMT खरखोदा के अंदर देखने को मिलेगा। जो गाँवों के पास वाले प्लॉट हैं वे छोटे साइज के हैं, क्योंकि गाँव से लगते प्लॉटों को छोटी कंपनियाँ या इकाइयाँ लगेंगी जिनमें छोटी, मध्यम, बड़ी फैक्ट्रियाँ लगने की उम्मीद है। और बता देते हैं टोटल प्रोजेक्ट जो मारुति ने IMT का, जो हमने आपको उस दिन वीडियो आप ध्यान दीजिए, वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपको जो प्लॉटों का, जो आपको एक रोड दिखाया गया था KMP के साथ छतवाड़ा, नक्शे के माध्यम से दीपक भाई आपको रोड भी समझाएंगे कि कहां से लेकर हमने उस दिन दिखाया था, कहां तक का हमने दिखाया था। ऐसे 3 रोड हैं। रोड का साइज भी अगली वीडियो आप नक्शे के माध्यम से समझिएगा, अभी समझाएंगे, बस 2 मिनट बाद वीडियो में लगातार जुड़े रहें। अब मैं बता देता हूं कि टोटल जो वो एरिया डेवलप किया गया है मारुति द्वारा, वो एरिया 3,217 एकड़ डेवलप किया गया है। ध्यान दीजिए आप लोग, 3,217 एकड़ इन 4 गांवों की ज़मीन है। 3,217 एकड़ एरिया सरकार द्वारा खरीद लिया गया। और इस एरिया की मैं आपको बता दूं, इसमें से 900 एकड़ अब निकाल लीजिए, 3,217 में से 900 एकड़ घटा लीजिए, बाकी ज़मीन पर और फैक्ट्री आएंगी, 900 एकड़ पर मारुति आएगी। कुछ लोगों को भ्रम था कि इस पूरे एरिया में मारुति ही आएगी, तो आप लोग इस भ्रम से दूर रहें। 3,217 एकड़ टोटल ज़मीन है और 900 एकड़ मारुति ने खरीद लिए। कुछ प्लाट अभी बिकाऊ हैं जो जल्दी बिकने वाली हैं, लेकिन कुछ प्लांट हैं जो अभी एक बार लोगों, कंपनियों ने खरीद लिए हैं। इसमें मुख्य रूप से फुटवेयर इंडस्ट्री भी आने वाली है। अब मैं कुछ बात करता हूँ प्लॉटों में क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो कुंडल, रामपुर कुंडल विलेज है, वो IMT के अंदर ही विकसित है। नक्शे के में आप एक बार जूम से देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो गाँव है, ये रामपुर कुंडल गांव है, जो IMT, पूरी IMT खरखोदा के अंदर एकमात्र ऐसा गांव है जो IMT के अंदर ही है। मतलब एक तरफ से मान लीजिए कि IMT इसके 3 रोड बनने वाली है। 4 रोड तो नहीं कह सकते, 3 रोड बनने वाली है। अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, वर्तमान में रामपुर कुंडल की ज़मीन का रेट कुछ कम है, अगर आप लोगों को खरीदना तो यहाँ पर खरीद लीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका आप लोगों को मिलेगा। और यहीं से रामपुर कुंडल गांव इसमें डायरेक्ट दिखाई देता है, क्योंकि 3 ओर से इसको इंडस्ट्री ने घेर रखा है। तो आप ये ऐसे उम्मीद भी यही है कि खरीद लीजिए। जो लोग ज़मीन खरीदना चाहता है उसके लिए सुनहरा मौका वर्तमान में है। 1-1.5 साल के अंदर अगर आप ज़मीन या कोई प्लॉट खरीद पाएंगे तो आने वाले मात्र 3-4 साल के अंदर ही करोड़ों की ज़मीन हो जाएगी आप लोगों की। लेकिन अब आपको बात करते हैं कि खरखोदा शहर किस प्रकार अभी विकसित हो रहा है।
तो खरखोदा शहर मारुति के आने से पहले, वर्तमान आप खरखोदा में जाते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे विकसित हो रहा है। खरखोदा में नए रोड आ गए हैं। नए रोडों के आने के बाद खरखोदा डेवलपमेंट पर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और खरखोदा लगातार विकसित होता जा रहा है। एक वीडियो हमने अभी डाली नहीं है, हम वीडियो भी वो डालने का काम करेंगे। खरखोदा शहर के अंदर दिल्ली वाला रोड, सबसे पहले आपको बता दूं कि खरखोदा जो नगर पालिका है वो दिल्ली रोड को विकसित करने पर ज़्यादा फोकस करे हुए है। वो दिल्ली रोड को पर इसलिए फोकस कर रही है ताकि दिल्ली रोड पर अभी जाम की स्थिति बढ़ने वाली है। खरखोदा में जाम लग भी रहा है काफ़ी समय से, उसके लिए नजफगढ़ की तर्ज पर उसके मध्य से ऐसी बैरिगेटिंग कर दी गई है रोड के, ताकि इधर वाले वाहन आगे निकलने के लिए रॉन्ग साइड न जाएं और उसी जगह पर डटे रहें। खरखोदा विकसित करने का काम नगर पालिका कर रही है। जैसे पिछले दिनों आपने देखा हुआ, खरखोदा को नए कोर्ट समर्पित कर दिए गए हैं। खरखोदा से नया 334 भी तैयार हो गया है। खरखोदा के अंदर नया एक कॉलेज आने की संभावना भी जताई जा रही है। और खरखोदा के अंदर जैसे जिस प्रकार ऑर्बिट रेल कॉरिडोर को भी जोड़ने का काम कर दिया गया है। खरखोदा के अंदर आप लोगों को बता दूँ, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे भी आ गया है। इन सभी चीज़ों से आप लोगों को भी देखने को लग रहा होगा कि एक नए शहर में आप लोग हैं और नए शहर से आप लोग जुड़ रहे हैं। अब वीडियो में जुड़े हैं, एक चीज़ और ध्यान दे लीजिए। नक्शे के माध्यम से अभी आपको समझाने का काम करते हैं। नक्शे को ध्यान से देखना और समझना आपका क्षेत्र कहाँ तक जा रहा है। और अब दीपक भाई आपको वीडियो के माध्यम से समझाएंगे, तो वीडियो में लगातार जुड़े रहें और देखते रहें। जैसे कि आपने सुना, खरखोदा को पंचग्राम नीति के तहत विकसित किया जाएगा और IMT खरखोदा, जो कि दिल्ली की साइड जाओगे, बवाना की साइड, आप पीपली गांव क्रॉस करते ही KMP आएगा। KMP क्रॉस करते ही बिल्कुल कॉलेज के सामने IMT स्थापित की जाएगी। एक बार आप प्रोजेक्ट पे ध्यान दे लीजिए, उसके बाद नक्शा समझाने का काम किया जाएगा IMT का भी, और जो नया शहर खरखोदा बसाया जाएगा उसका भी। किसी भी को भी नक्शे की आवश्यकता हो तो संपर्क करें, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। IMT खरखोदा इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, वहाँ पर प्लॉट्स अभी फिलहाल बिक रहे हैं। किसी भी भाई हो प्लांट वगैरह लगाना हो, कि कोई भी छोटी मोटी इंडस्ट्री लगानी हो, सुनहरा मौका है, जाकर प्लॉट अपना खरीद सकता है। इसमें प्लॉट साइज हो गए सबसे छोटा 450 स्क्वायर मीटर से लेकर 16,625 स्क्वायर मीटर तक होगा। और जो खरखोदा IMT में ज़मीन रिक्वायर की गई है लगभग 2 साल पहले हरियाणा सरकार द्वारा, उसका मुआवजा लगभग 2,96 लाख प्रोवाइड कराया गया है। इसी से आप हिसाब लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में ज़मीन का कितना रेट होगा। अगर किसी के भाई के पास जब पैसे है और इन्वेस्ट करना चाहता है तो पीपली गांव के आसपास और जो भी गांव IMT में आए हैं और खरखोदा के आसपास प्लॉट, ज़मीन, घर कुछ भी लेने का काम करें, आने वाले टाइम में आपका पैसा डबल ट्रिपल होने वाला है। इसमें ये अकेली मारुति नहीं आएगी IMT में, जैसे अफवाह फैलाई जा रही थी कि मारुति आएगी, बस मारुति नहीं आएगी, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रकबा लिया गया है, जिसमें लगभग 3,217 एकड़ ज़मीन ली गई है, जबकि मारुति में सिर्फ 900 एकड़ प्रयोग की जाएगी। बाकी के ज़मीन में और इंडस्ट्री आएगी। किस किस टाइप की इंडस्ट्री आएगी मैं आपको बताता हूँ। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो मारुति सुजुकी आ गई, फुटवेयर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, मैकेनिकल, फार्मा जैसी बहुत सारी इंडस्ट्री आने वाली है, जिससे रोजगार का सुनहरा मौका भी मिलेगा और ट्रांसपोर्ट की सारी सुविधाएं आपको खरखोदा IMT में मिलेगी, जैसे ऑर्बिट रेल कॉरिडोर, KMP, जिससे आप UP से लेकर गुड़गांव तक दिल्ली के चारों तरफ घूम सकते हैं। और अहम बात, कटरा वाला हाईवे भी अपना नेशनल हाईवे 334B से कनेक्ट होगा, जो कि बिल्कुल खरखोदा में से गुजरता है। किसी को भी खरखोदा में पहुंचना होगा बहुत आसान होगा, और दिल्ली में जाने के लिए भी सीधा रास्ता है। IMT खरखोदा में मेन रूप से जो सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी वो आपको हम बताने का काम करते हैं, जिसमें रोडों का जाल बिछाया जाएगा, जो कि हम आपको नक्शे के माध्यम से बताने का काम करेंगे कि कितने रोड हो गए, कितने फीट चौड़े हो गए, क्या कुछ होगा। स्ट्रीट लाइट,
बिल्कुल अच्छा काम होगा। वाटर सप्लाई, मीठे पानी की सप्लाई भी इसमें प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि गांव के जो हमारे किसान भाई ट्रैक्टर वगैरह ले रहे हैं उनको भी रोजगार मिलेगा मीठा पानी सप्लाई करने का। और जो इलेक्ट्रिशियन भाई है उनको भी काम मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी का। ड्रेनिंग सिस्टम, सीवेज सिस्टम और कंस्ट्रक्शन तो सबसे अहम है। अब इसी में हम आपको आईएमटी का नक्शा दिखाने का काम करते हैं, जिसे आप बारीकी से समझ लीजिए। इससे पहले आपने हमारी एक आईएमटी की वीडियो देखी होगी। उस दिन हम इस पॉइंट पे मौजूद थे। इस तरफ ये खरखोदा को जाता है, इस तरफ दिल्ली को, और यहाँ पर कॉलेज है बिल्कुल सामने। इस रोड पर इस साइड आए थे हम, यहाँ तक आपको दिखाने का काम किया था। ये इसके चारों तरफ रोड है, लगभग 75 मीटर चौड़ा रोड है चारों तरफ, लगभग 75 मीटर रोड है चारों तरफ, और लगभग 60 मीटर चौड़े दो रोड ये है। प्लस के निशान के हिसाब से रोड बनाए गए हैं, और जो छोटे रोड है वे 45 मीटर और उससे छोटे रोड है। और ये आप देख सकते हैं रामपुर कुंडल, जो बिल्कुल आईएमटी के अंदर आ गया विकसित हो गए। इसके अंदर अगर आपको कोई भी प्लाट वगैरह ज़मीन मिलती है तो आप ले सकते हैं, जो कि सुनहरा मौका आने वाले टाइम में यहाँ प्लाट नहीं मिलेगा। ये जो ज़मीन रिक्वायर हुई है इसका रेट मैं दोबारा बताना चाहूँगा, 2,96,00,000 के हिसाब से इसका मुआवजा 2 साल पहले दिया गया है। तो इस हिसाब से आप इस पॉइंट पे अगर ज़मीन लेते हैं तो आपका पैसा कितनी स्पीड से डबल होगा आप खुद हिसाब लगा सकते हैं। इसमें आप प्लॉट देख सकते हैं, छोटी इंडस्ट्री के लिए छोटे छोटे प्लॉट भी अवेलेबल है, बड़ी इंडस्ट्री के लिए बड़े प्लॉट भी अवेलेबल है। रोड के दोनों साइड ग्रीन बेल्ट बनाने का काम किया जाएगा, जिसमें पर्यावरण का भी शुद्ध होगा। और इस तरफ ये केएमपी है, पीछे रामपुर कुंडल की तरफ हो गया। और इसमें मैं आपको रिजर्व फॉर STP CPT 25.2 AC इसी तरह तरह के बनाए गए। और ये जो एरिया है रेजिडेंशियल पर्पज के लिए है, आप देख सकते हैं। और ये जो है रिजर्व्ड फॉर ग्रुप, ये देखिए प्लॉट अलॉट हो चुका है हाउसिंग के लिए, ग्रुप हाउसिंग 50 AC। ये इधर कमर्शियल लैंड है, रिजर्व फॉर कमर्शियल लैंड, रिजर्व फॉर ग्रुप हाउसिंग। इसी तरह आप पूरा नक्शा देख सकते हैं। अगर किसी भाई को नक्शे की आवश्यकता हो तो हमसे संपर्क करें। व्हाट्सएप के जरिए आपको नक्शा प्रोवाइड करने का काम किया जाएगा। और एक बात और आप देख सकते हैं, गांव के चारों तरफ तकरीबन रेजिडेंशियल एरिया बनाया गया है, गांव में भी सुविधा बनी रही। ये देख सकते हैं वाटर वर्क के लिए, जैसे इंडस्ट्री में पीने का पानी सप्लाई करना है और कुछ भी सप्लाई करना है, उसके लिए ये बनाए गए। ये 28 नंबर प्लॉट है, अगर किसी को चाहिए तो जल्दी से जल्दी ले ले। और किसी भाई को नक्शे की आवश्यकता हो तो हमारी वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन मिलेगा, वहाँ कमेंट कर दीजिए, हम आपसे संपर्क कर लेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सबके पास ये डिटेल पहुँचे। अब हम जो खरखोदा शहर नया विकसित होगा उसका नक्शा आपको दिखाने का काम करेंगे, जो कि लगभग आप देख सकते हैं 2041 तक ये पूरा एरिया विकसित कर दिया जाएगा, जो कि दिल्ली की तरफ मैन विकसित किया गया है। हम स्टार्ट करते हैं रोना गांव से। ये आप देख सकते हैं रोना गांव है, ये इधर बरोना है। इन जिस प्रकार आप ये इधर रोना गांव देख सकते हैं, ये NCR कैनाल है। और रोना, गोपालपुर और बरोना की ज़मीन 300 और 100 नंबर में रिक्वायर की गई है, जिसमें 300 नंबर है इंडस्ट्री के लिए, जिसमें मैनली सर्विस इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री, एक्सटेंसिव इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री होगी। और 100 नंबर जो है वो रेजिडेंशियल के लिए है। रोना गांव में जो मंदिर है, जो लगभग यहाँ मंदिर है, शिव मंदिर, उससे थोड़ी आगे के तरफ तक रिक्वायरमेंट है। तो अगर रोना गांव में भी अगर किसी को ज़मीन मिलती है तो
सुनहरा मौका ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक लगभग यहाँ तक फ्लैट बनाए जाएंगे और छोटे उद्योग लगाए जाएंगे। अगर किसी को उद्योग लगाना है तो पहले ही इस एरिया में ज़मीन लेके रख सकता है। जिसको छोटे उद्योग लगाने हैं बरौना, रोहना, गोपालपुर, और किसी भाई को ये नक्शा भी चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, हम आपसे संपर्क कर लेंगे और व्हाट्सएप के माध्यम से दे दिया जाएगा। और ये एरिया आप देख सकते हैं, ये है IMT खरखोदा KMP के पास, जो कि हमने बड़ा नक्शा आपको दिखा दिया है। ये छोटे नक्शे के माध्यम से ये इधर कॉलेज है। और इधर आप देख सकते हैं पीपली, सैदपुर, रामपुर, कुंडल, इनकी जो ज़मीन है 310, 320, 330 और 340 नंबर में रिक्वायर हुई है। और 320, 330 और 340 नंबर में रिक्वायर हुई है, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में ही आती है, जिसमें वही सर्विस इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री, एक्सपेंसिव इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री बनने का काम किया जाएगा। और ये जो गांव है पीपली गांव, ये KMP है आपका और ये पीपली गांव है। इसकी ज़मीन 210, 220, 230, 240 और 250, 250 में रिक्वायर की गई है। और इसमें आप देख सकते हैं इन नंबर में रिटेल ट्रेडर, होलसेल और वेजिटेबल मंडी वगैरह लगेगी, वेयर हाउस एंड स्टोरेज, ऑफिस, बैंक, ऑफिस और अदर बैंकिंग सर्विस, रेस्टोरेंट, होटल, ट्रांसपोर्ट, इन सब का केंद्र बनेगी पीपली गांव। अगर किसी भाई का ट्रांसपोर्ट का काम है या होटल वगैरह का, रेस्टोरेंट का, वो ज़मीन महंगी होने से पहले पीपली गांव में इन्वेस्ट कर दे, आपका पैसा डबल ट्रिपल होगा, आगे जाके ज़मीन मिलने वाली नहीं है। पीपली गांव में वाटर वर्क्स भी होगा। इधर आ जाइए थाना गांव, 610, 620, 630 नंबर है इसमें। और थाना गांव में आप दोबारा देख सकते हैं 600, इसमें आएगी गवर्नमेंट सेक्रेटरीट, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, एजुकेशन एंड रिलीजन इंस्टीट्यूट, मेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट। थाना गांव गवर्नमेंट ऑफिस जो बनेंगे उनका केंद्र बनेगा, जिसमें पुलिस स्टेशन, कोर्ट वगैरह, कॉलेज वगैरह सब बनेंगे। थाना गांव इसका केंद्र बनेगा। इधर आप पहुंच गए, ये थाने गांव में वाटर रीचेबल जोन भी है। और ये आप देख सकते हैं पुराना खरखोदा शहर। और एक बात पर आप गौर फरमाइए, जो पुराना खरखोदा शहर है ये उसका पुराना बाईपास है। और पुराने खरखोदे शहर को बाईपास से दिल्ली की तरफ विकसित किया गया है, जो इस तरह है, आप देख सकते हैं। क्योंकि खरखोदा शहर में अंदर की तरफ इतनी ज़मीन नहीं है। और खरखोदा को दिल्ली की तरफ इसलिए विकसित किया क्योंकि एक तो इधर ये KMP और इसके साथ साथ तो ऑर्बिट रेल कॉरिडोर है, जो कनेक्टिविटी का बेहतरीन कार्य करेगा। और इसमें आप और नंबर सुन सकते हैं क्या क्या बनेगा, जैसे पब्लिक यूटिलिटीज के लिए सब कुछ अवेलेबल होगा, जिसमें वाटर सप्लाई, ड्रेन सिस्टम और सब कुछ। 100 नंबर आपका रेजिडेंशियल नंबर है। नक्शे में अगर आपको कहीं भी 100 नंबर दिखे तो रेजिडेंशियल, जिसमें सेक्टर वगैरह आते हैं, सोसाइटी बनती है हमारी, उसमें यूज होता है। कमर्शियल 200 नंबर, 210 से 270 तक कमर्शियल होगा, जिसमें रिटेल ट्रेडर, होलसेलर, फ्रूट वेजिटेबल वगैरह की मंडी, वेयर हाउस, ऑफिस, बैंक, मतलब जो भी कमर्शियल यूज के लिए होता है वो सब आपको 200 नंबर में मिलेगा। 300 नंबर है इंडस्ट्री के लिए, जिसमें आपकी सर्विस इंडस्ट्री, लाइट, एक्सटेंसिव, हैवी इंडस्ट्री सभी प्रकार की आती है। 400 नंबर आपका ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा, जिसमें रोड, पार्किंग एरिया और ट्रांसपोर्ट डिपो बनने का काम होगा। 500 नंबर जैसे 510, 20, 30 और 585 में पब्लिक यूटिलिटी, जिसमें वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेन, इंक्लूड डिस्पोजल वर्क्स, गैस वगैरह और सॉलिड वेस्ट का काम होगा। 600 नंबर में पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूजेज,
गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्रेटेरिएट, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, लॉ कोर्ट, पुलिस स्टेशन, इंस्टीट्यूट, मेडिकल, ये सब सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। 700 नंबर में ओपन स्पेस जैसे स्पोर्ट्स ग्राउंड, स्टेडियम, प्ले ग्राउंड, पार्क, अदर जो भी ओपन ग्राउंड होगा, फ्यूल फिलिंग स्टेशन, बैंकेट हॉल, सब आपको 700 नंबर में मिलेगा। और 800 नंबर है एग्रीकल्चर जोन, जो कि खेती के लिए। और 1000 नंबर जो जोन है वो न्यूट्रल कंजर्वेशन जोन होगा। इसी के साथ हमने आपको पूरा नक्शा समझाने का काम किया है। अगर किसी भाई को नक्शा समझने में कोई भी दिक्कत आए या नक्शा चाहिए हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हम आपको नक्शा समझाने का भी काम करेंगे और भेजने का भी काम करेंगे। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।